हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2013 में रिलीज हुई नॉर्वेजियन फैंटेसी फिल्म रैग्नारॉक। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वाइकिंग किंग अपनी बेटी और कुछ साथियों के साथ एक नदी के पास आया होता है। वहाँ पर ऐसा कुछ भयानक होता है जिससे देखते ही सब डर के मारे भाग जाते हैं। कहानी शिफ्ट होकर एक सिगर्ट नाम के आदमी पर आती है। सिगर्ट पेशे से आर्कियोलॉजिस्ट था। उसकी वाइफ कैंसर होने के चलते 5 साल पहले गुजर गई थी। सिगर्ट के 2 बच्चे थे, रैग्नाहेड नाम की बेटी और ब्रेग नाम का बेटा। सिगर्ट सिंगल पेरेंट था। वो अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो ऑब्जर्व नाम की शिप पर रिसर्च कर रहा था और ये वही जहाज था जिसको वाइकिंग किंग यूज किया करते थे। अपनी 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद सिगर्ट ने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जमा कर लिए थे। वो म्यूजियम के फंड रेजिंग मीटिंग में अपनी करी हुई 3 साल की मेहनत के बारे में बताने लगता है, मगर डोनर्स उसके काम से खास इम्प्रेस नहीं होते। सिगर्ट अपनी लेटेस्ट खोज के बारे में सबको बताने लगता है जिसका नाम था द रैग्नारॉक। वो कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखाता है और कहता है कि ये हमको पहली बार वाइकिंग क्वीन एजा की कब्र से मिला है। यहाँ पर उनको एक रैग्नारॉक खड़ा हुआ मिला था और उस पर लिखा था मैन नोज लिटिल, यानी कि इंसान बहुत कम जानता है। सिगर्ट और ज्यादा इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना चाहता था, लेकिन रैग्नारॉक का नाम सुनते ही डोनर्स हंसने लगते हैं और अपनी फंडिंग्स को रोक देते हैं क्योंकि डोनर्स को ये कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। नेक्स्ट सीन में हमको बताया जाता है कि नॉर्वे में रैग्नारॉक एक तरह का मिथ है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। इसमें ओडिन, थॉर, लॉकी और जॉइंट शामिल होंगे, जहाँ पर सैटर्न सारे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। थॉर मूवी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बनी थी। आई एम श्योर आप सब ने इस मूवी को जरूर देखा होगा। फंडिंग्स खत्म होने से म्यूजियम के चेयरमैन सिगर्ट को रिसर्च का काम रोकने को बोल देते हैं। वो सिगर्ट को एक टूर गाइड बनने का ऑफर देते हैं। इस बात से सिगर्ट बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब एक दिन सिगर्ट का कोवर्कर एलन सिगर्ट के घर आता है। वो फिनमार्क में एक टाउन में रिसर्च कर रहा होता है जहाँ पे उसको एक स्टोन टैबलेट मिलता है। वो सीधे सिगर्ट को दिखाने आ जाता है। वो स्टोन एक तरह के मैप जैसा था जिसको वाइकिंग क्वीन एजा ने बनाया था। उस पत्थर के बीच में खाली जगह थी जहाँ पर एक आर्टिफैक्ट लगना था। ये एजा का आर्टिफैक्ट था जो कि सिगर्ट ने म्यूजियम में रख दिया था। सिगर्ट फौरन एलन के साथ म्यूजियम जाकर उस आर्टिफैक्ट को उठा लाता है। अब वो उस स्टोन पर वो आर्टिफैक्ट लगाकर पढ़ना शुरू कर देता है। उस पर लिखा था कि मैं एज अ वाइकिंग की रानी अपने पिता की याद में ये स्टोन बना रही हूँ। इस स्टोन वाली जगह से 3 दिन की दूरी पर एक छोटा सा टापू है जहाँ पर मेरे पिता गॉड की पावर को हासिल करने गए थे। उस टापू को आई ऑफ ओडिन कहते हैं। ये सब पढ़कर सिगर्ट और एलन बहुत खुश हो जाते हैं कि अगर ये जगह उन्होंने ढूंढ निकाली तो वो फेमस और बहुत अमीर हो जाएंगे। सिगर्ट के बच्चों का वेकेशन शुरू हो गया था। वो दोनों समर वेकेशन पर जाने के लिए जिद करने लगते हैं। सिगर्ट को एक आइडिया आता है। वो अपने बच्चों को फिनमार्क ले जाता है वेकेशन के लिए, जहाँ पर वेकेशन का वेकेशन और काम दोनों हो जाएगा। एलन अपनी पार्टनर एलिजाबेथ से सबको इंट्रोड्यूस कराता है। एलिजाबेथ ने एक लोकल टूर गाइड जिसका नाम लीव था उसको भी इस मिशन के लिए हायर किया था। सब लोग उस स्टोन वाली प्लेस पर हाइकिंग करते हुए आगे जाते हैं। वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। यहाँ पर एक बॉर्डर वॉल थी। पुरानी दीवार सोवियत यूनियन और नॉर्वे के बीच में बनाई गई थी। ये जगह नोमैन्स लैंड थी, मगर ये लोग उस बॉर्डर फेंस को काट कर आगे निकल जाते हैं। इनको कुछ दूर चलने पर एक वीरान सोवियत आर्मी कैंप दिखता है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स थे, जीप्स थी और एक बड़ा सा बंकर भी था, जैसे सोवियत आर्मी यहाँ पर सब छोड़कर कहीं भाग गई हो। कुछ दूर चलने के बाद सिगर्ट को वो आइलैंड नजर आ जाता है। अब ये लोग उस आइलैंड के पास पहुँचते हैं। यह आइलैंड चारों तरफ से झील से घिरा हुआ था। झील बहुत गहरी थी। उस टापू पर उनको पहुंचने के बाद कुछ खास नहीं मिलता। वहाँ पर कुछ पुरानी रशियन बुलेट्स, टैंक, वैन और एक बैराक था। वैन को पानी में एंकर्ड किया गया था रस्सी के थ्रू। सिगर्ट के बच्चों को कुछ पुरानी करेंसी AK-47 एक्स्ट्रा भी मिलते हैं वहाँ पे। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद सिगर्ट उस टापू के अंडरग्राउंड गुफा को ढूंढ निकालता है। सब लोग रस्सी की मदद से नीचे पहुँच जाते हैं। उस गुफा में पानी और कीचड़ हर जगह पर फैला हुआ था। इसी कीचड़ में एलन को वाइकिंग किंग का हेलमेट मिलता है। सिगर्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पूरे यूरोप में एक ऐसा सही सलामत हेलमेट केवल उनके पास था। अब वो सबको कहता है कि कुछ न कुछ तुम ढूंढो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। सब लोग मिलकर ढूंढना शुरू करते हैं। एलिजाबेथ और रैग्नाहेड को बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। ब्रेक को एक एग शेप शेल मिलता है जो वो चुपके से अपने बैग में रख लेता है और किसी को नहीं बताता। लीव भी उन आर्टिफैक्ट्स को खोजता है और उसका पैर भी ऐसे एग शेल पर पड़ जाता है और उसके पैर पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ भी लग जाता है। सिगर्ट मिले हुए
वह सारे आर्टिफैक्ट्स को जमा करता है और कहता है कि मैं इसे म्यूजियम में दे दूंगा। ये वहाँ का लॉ था, अगर आपको कुछ भी पुराना आर्टिफैक्ट्स मिलता है तो आप उसे ब्लैक में बेच या खरीद नहीं सकते, ये इलीगल था। लीफ इस बात से सहमत नहीं होता और नाराज हो जाता है। वो सब पर बंदूक तान देता है और उस आर्टिफैक्ट से भरे हुए बैग को ले जाता है और गुफा में रस्सी के सहारे चढ़कर रस्सी को काट कर नीचे फेंक देता है, जिससे कि कोई उसका पीछा न कर सके। वो नाव ले लेता है जिससे कि सब लोग आए हुए थे और नाव से नदी पार करने लगता है। बीच रास्ते में वो अपने जूते में लगा हुआ चिपचिपा पदार्थ पानी में साफ करने लगता है। अचानक से झील की गहराई से कोई चीज आकर लीफ पर हमला कर देती है। उधर एलिजाबेथ को पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग थी। वो उस गुफा के ऊपर चढ़ जाती है और सबको ऊपर आने में मदद करती है। सब लोग ऊपर आकर वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात ये यहीं पे रुकेंगे और दूसरे दिन लकड़ी की दूसरी नाव बनाकर झील को पार करके वापस चले जाएंगे। उधर वैन में सिगर्ट के बच्चे और एलिजाबेथ सो रहे थे। तभी ब्रेक के बैग में रखा अंडा आकर बाहर गिर जाता है और क्रैक हो जाता है। उधर नीचे एलन और सिगर्ट को खोजने पर बहुत सारे इंसानी और जानवरों के कंकाल दिखते हैं। सिगर्ट एलन को बोलता है कि ये वाइकिंग किंग की जगह नहीं बल्कि कब्रगाह है। वो समझ जाता है कि एजा का स्टोन कोई मैप नहीं था, एक चेतावनी थी। इस जगह से सबको दूर रहना चाहिए। अब एलन सिगर्ट को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है जो इन्हीं की तरफ आ रहा था। ये दोनों फौरन छुप जाते हैं और अब जो दोनों देखने वाले थे उससे उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो जानवर एक सी सर्पेंट था, बहुत बड़ा और बहुत भयानक। नॉर्स की पौराणिक कथाओं में इस सांप को मिडगार्ड सर्पेंट कहते हैं। सिगर्ट को स्टोन पर लिखी चेतावनी समझ में आ जाती है। वाइकिंग किंग अपने साथियों के साथ इस स्नेक को मारने आए थे, लेकिन इस विशालकाय सी सर्पेंट ने सबको मार डाला और इसलिए एजा ने स्टोन टैबलेट पर लिखा था कि मनुष्य बहुत कम जानता है। सीन वैन की तरफ दिखाया जाता है। उस एग में से छोटा सी सर्पेंट निकलता है और वैन में आवाज करने लगता है। दोनों बच्चे डर कर एलिजाबेथ को उठाते हैं और एलिजाबेथ बड़ी चालाकी से उसको एक बॉक्स में बंद कर देती है। अचानक से वैन हिलने लगती है। ये वैन पानी में एंकर्ड थी। अब बड़ा सांप इस वैन को पानी में खींचने लगता है। तीनों जैसे बाहर भागने की कोशिश करते हैं, वैन का डोर अपने आप से लॉक हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं। इतने में उनकी आवाज सुनकर एलन और सिगर्ट वहाँ आ जाते हैं। अब जैसे ही एलन और सिगर्ट उन लोग को बाहर निकालते हैं, पूरी की पूरी वैन पानी में समा जाती है। वो सी सर्पेंट उस वैन को पानी में खींच लेता है। सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। अब ये लोग फैसला करते हैं कि हम फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। एलन अब उस बैराक में से गन ढूंढ के लाता है और उसकी नजर पड़ती है एक बॉक्स पे। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बेबी सर्पेंट होता है। वो फौरन उसको अपने बैग में डाल लेता है। सिगर्ट को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। एलिजाबेथ रेस्क्यू गन से रस्सी लगाकर उसको झील के उस पार शूट करती है। वो दूसरी तरफ एक पेड़ के पास जाकर अटक जाता है। एलिजाबेथ एक एक करके सबको उस पार भेजने लगती है। सबसे पहले वो एलन को भेजती है, बाद में ब्रेक और रैग्नाहेड। अब सिगर्ट की बारी आती है और जैसे ही सिगर्ट जाता है तो बीच रास्ते में उसका हुक फंस जाता है और वो वहीं पे हवा में लटक जाता है। एलिजाबेथ आती है सिगर्ट की हेल्प करने के लिए। तभी झील में से एक बड़ा सांप आता है इनकी तरफ और हवा में उठकर इनकी रस्सी को काट देता है। दोनों लोग पानी में गिर जाते हैं, मगर एलन किनारे से सांप पर फ्लेयर गन चलाकर सांप को भगाने लगता है। एलिजाबेथ और सिगर्ट किसी तरह किनारे पर आ जाते हैं। अब ये लोग भागने लगते हैं और सांप भी इनका पीछा करने लगता है। ये सांप पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकता था। एलन के पास बॉक्स में जो सांप था वो बहुत जोर जोर से शोर करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग भागकर उसी रशियन बंकर में छुप जाते हैं। ये बंकर बहुत बड़ा और काफी ज्यादा फैला हुआ था। सिगर्ट को वहाँ पर लगे वेंटिलेशन पाइप दिखते हैं। वो कहता है कि इन वेंटिलेशन पाइप को हम फॉलो करते हैं, ये कहीं न कहीं पे जाके तो खुलते होंगे, और इनको वो रास्ता मिल भी जाता है। अब ये लोग एक एक करके ऊपर आने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले एलन उसको खोलकर ऊपर जाता है, मगर अचानक से वो बॉक्स उसके बैग से नीचे गिर जाता है। फिगर्ट उस बॉक्स को जब देखता है तो एलन उस बॉक्स को मांगने लगता है। वो कहता है कि ये मुझे वापस करो, ये मेरी आखिरी आर्टिफैक्ट खोज है, हमको ये करोड़पति बनाएगा, मैंने इसके लिए 3 साल मेहनत की है। और एलन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अचानक से वो सांप आता है और आके एलन को खा जाता है। वो उस जगह से उस बंकर में घुसने की कोशिश करने लगता है, जिसके वेट से बिल्डिंग गिरने लगती है। उसके मलबे के नीचे एलिजाबेथ और सिगर्ट दब जाते हैं। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और एक जगह आकर छुप जाते हैं। सांप इन्हें ही फॉलो कर रहा था। जब सिगर्ट को होश आता है तो वो समझ जाता है कि सांप अपने बच्चे के लिए उनका पीछा कर रहा था। वो मशाल लेकर सांप के पास जाता है और वो बेबी सांप को उसको लौटा देता है। बड़ा सांप वहाँ से अपना बच्चा लेकर चला जाता है। बच्चे सिगर्ट को गले लगाते हैं और एलिजाबेथ को उठाते हैं। अब ये लोग वहाँ से बाहर आते हैं और फौरन वापस जाने का फैसला करते हैं।
ये कहानी नॉर्स की पौराणिक कथा पर आधारित है। नॉर्स वाइकिंग किंग का ओरिजिन था। वो ओडिन और थॉर को अपना गॉड मानते थे। ओल्ड माइथोलॉजी के हिसाब से सरपेंट लॉकी का चाइल्ड था, जिसको ओडिन ने एसगार्ड से बाहर निकाल दिया था। एसगार्डियन अर्थ को मिडगार्ड मानते थे। वाइकिंग का यह मानना था कि समुद्र की गहराई में एक बहुत बड़ा सांप रहता है, जो हजारों साल से वहीं पे बड़ा हुआ है। यहाँ पर वाइकिंग्स ये भी मानते थे कि एक दिन वो विशाल सांप बाहर आएगा और उसके जहर से पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसीलिए एजा और उसके पिता वाइकिंग किंग अपने दोस्तों के साथ उस सांप को मारने आए थे। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये मूवी थॉर, लॉकी और ओडिन से रिलेटेड थी, इसलिए लॉकी सीरीज के बीच में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।